हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पुनः ज्योतिष की कुछ नई जानकारी आप सबके समक्ष रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में अमला योग के विषय में कि जन्म कुंडली में किस प्रकार से अमला योग बनता है। यह चक्र आपके सामने दिख रहा है। जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब ये 12 घर होते हैं। प्रथम भाव में कोई भी राशि हो सकती है। मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत कोई भी राशि हो। जैसे यहाँ पर मेष राशि हो, वृष राशि हो, मिथुन राशि हो, कर्क राशि हो, सिंह राशि हो, कन्या राशि हो, कोई भी राशि हो, किसी भी राशि से इस अमला योग को देखा जा सकता है। अमला योग के लिए किस लग्न की जन्म कुंडली हो इसका कोई प्रभाव नहीं। मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत किसी भी लग्न की जन्म कुंडली हो, सभी लग्नों के लिए प्रभाव होता है। चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो, जैसे मान लीजिए हम जो यहाँ पर एक जन्म कुंडली ले रहे हैं, यह जो है वृष लग्न की है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत। बड़े ही ध्यान से इस योग को समझिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। अब वृष लग्न की जन्म कुंडली है और जो चंद्रमा है वो मान लीजिए लग्न पर ही बैठे हुए हैं, तो परिभाषा है अमला योग की कि चंद्रमा जिस राशि में बैठे हों उससे 10वें स्थान पर यदि शुभ ग्रह बैठे हों तो अमला योग बनता है। अब चंद्रमा इस जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हैं तो 10वां भाव कौन सा होगा, ये। अब यहाँ पर गुरु बैठे हों या वृष लग्न की जन्म कुंडली है और चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं, ये 10वां भाव हुआ। मान लीजिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हों या शुक्र बैठे हों, या मान लीजिए यहाँ पर बुध बैठा हो शुभ। जो शुभ ग्रह होते हैं गुरु होते हैं, शुक्र होते हैं विशेष रूप से। बुध की अच्छी स्थिति हो तो बुध को भी शुभ ग्रहों में गिना जाता है। चंद्रमा से 10वें स्थान में शुभ ग्रह बैठे हों तो जन्म कुंडली में अमला योग का निर्माण होता है। या लग्न से, जैसे यहाँ पर चंद्रमा ना बैठे हों, चंद्रमा कहीं पर भी बैठे हों, जैसे ये जन्म कुंडली हो गई। और इस जन्म कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा से 10वें में शुभ ग्रह तो नहीं हुए, चंद्रमा से 7वें घर में शुभ ग्रह हुए, तो क्या यह अमला योग नहीं बनेगा? बनेगा। अमला योग की दूसरी परिभाषा यह है कि जन्म कुंडली में लग्न से, लग्न अर्थात आपका ये भाव, लग्न से 10वें भाव में गुरु और बुध हो गए तो ये भी अमला योग का निर्माण करता है। जन्म कुंडली में इस प्रकार से यदि अमला योग बन रहा हो, जिस जातक की जन्म कुंडली में अमला योग होता है, ऐसा जातक प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाला होता है, गुणवान होता है, ख्याति प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण सुखी जीवन जीने वाला होता है और संपूर्ण सुखों को भोगता है। ऐसा व्यक्ति चैत्रवान और
सज्जन होता है। यह है अमला योग का प्रभाव है। अब आपको यहाँ पर यह देखना है कि जो दसम भाव में जो गुरु या शुक्र या बुध बैठे हुए हैं, जैसे यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। अब गुरु शुभ स्थिति में है कि नहीं, शुक्र शुभ स्थिति में है कि नहीं, और बुध शुभ स्थिति में है कि नहीं, ये देखना है। ये जितने शुभ स्थिति में होंगे, दसम भाव में बैठे हुए ग्रह शुभ ग्रह हों और शुभ ग्रह होकर शुभ स्थिति में बैठे हों, तो उतना ही ज़्यादा अमला योग का प्रभाव जातक के जीवन में होता है। चंद्रमा से दसम में शुभ ग्रह हों या लग्न से दसम भाव में शुभ ग्रह हों, तो अमला योग का निर्माण होता है। जातक ख्यातियों को प्राप्त करता है, सुखवान होता है, चैत्रवान होता है और सज्जन होता है। 10वें भाव पर जो ग्रह स्थित होता है, उस ग्रह की दशा में जातक को विशेष धन की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर दसम भाव में मान लीजिए गुरु ग्रह बैठे हुए हैं, तो जातक की जन्म कुंडली में जब गुरु ग्रह की महादशा प्रारंभ होगी या गुरु ग्रह की अंतर्दशा जब आएगी, तब जातक को विशेष रूप से धन का लाभ प्राप्त होगा, धन का आगमन होगा। व्यापारियों की जन्म कुंडली में यदि अमला योग बना हुआ है और दसम भाव में बैठे शुभ ग्रहों की यदि दशा चल रही है जिस समय, उसमें उनका व्यापार अत्यधिक फैलेगा, चारों तरफ व्यापार का नाम होगा, व्यापार में अच्छा लाभ होगा। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको उच्च पद की प्राप्ति होगी। धन और ख्याति दोनों एक साथ जातक को प्राप्त होती है। अब किसी भी कुंडली का अध्ययन करने से पूर्व आपको निहित योग का पता लगाकर तदनुसार फल को स्पष्ट करना है कि यहाँ पर जो योग बना हुआ है वह योग कितने शुभ स्थिति में है। जितना ज़्यादा अमला योग शुभ स्थिति में होगा, जातक को उतना ही अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा, जातक उतना ही गुणवान होगा, चैत्रवान होगा और पूर्ण सुखी जीवन बिताने वाला होगा, संपूर्ण सुखों का भोग करने वाला होगा। इस प्रकार से जन्म कुंडली में अमला योग का निर्माण होता है। पुनः हम अगली कुंडली को लेकर आप सबसे मिलेंगे, जिसमें हम पर्वत योग के विषय में चर्चा करेंगे। हर हर महादेव, नमस्कार।